नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नए वीडियो एक नए उपाय के साथ। आज का जो ये वीडियो है ये एकादशी यानी कि ग्यारस, जैसे हम देव उठनी एकादशी या ग्यारस भी कहते हैं, उससे संबंधित है। इस वर्ष थोड़ी सी दुविधा है समय को लेकर के कि एकादशी की जो तिथि है कैलेंडर के हिसाब से तो वो तिथि 15 तारीख यानी कि सोमवार की दिखाई जा रही है, लेकिन अगर हम तिथि यानी एकादशी के हिसाब से अगर देखें तो 14 तारीख दिन रविवार को एकादशी का अधिकतम हिस्सा या अधिकतम भाग जिसे हम कह रहे हैं वो पड़ रहा है। और 15 तारीख यानी सोमवार के दिन कुछ हिस्सा या प्रातः का कुछ समय ही उसमें आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी के दिन मैं आप लोगों को दो अलग अलग प्रकार के उपाय बताने वाला हूँ। पहला उपाय जो रहेगा वो सामान्य उपाय रहेगा जो कि हर कोई कर सकता है। दूसरा उपाय जो रहेगा वो विवाह से संबंधित रहेगा, और विवाह से भी संबंधित किसी कन्या या किसी लड़के का, दोनों के अलग अलग उपाय रहेंगे। मतलब कि लड़की एक अलग प्रकार का उपाय कर सकती है, लड़का एक अलग प्रकार का उपाय कर सकता है। तो दो प्रकार के इसमें उपाय रहेंगे विवाह से संबंधित भी, यानी कुल मिलाकर के 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। एकादशी की तिथि कब से कब तक पड़ रही है। एकादशी नवंबर के महीने में 14 नवंबर यानी कि रविवार सुबह 5:50 पर प्रारंभ हो जाएगी, जो कि दूसरे दिन यानी कि सोमवार सुबह 6:50 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि एकादशी का अधिकांश भाग जो है वो रविवार को पड़ रहा है। और जो उपाय करना है वो उपाय आप करेंगे सोमवार के दिन। उपाय का समय भी मैं आपको बता दूंगा, और एक वजह और भी बता देते हैं कि सोमवार को ही ये क्यों हम एकादशी कैलेंडर में देख पा रहे हैं या फिर लिखा हुआ है। हम हिंदुओं में उदया तिथि के समय यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उसे ही हम मानते हैं, और सोमवार के दिन उदय मतलब कि सूर्योदय के समय एकादशी की तिथि है। इसी कारण से उदया तिथि के हिसाब से एकादशी जो है वो सोमवार को मानी जा रही है, लेकिन तिथि के हिसाब से वो 14 तारीख से ही लग चुकी होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उपाय में क्या क्या करना है। सबसे पहले, ऐसे जातक या ऐसे लड़की और लड़के जिनके की शादी में समस्या हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, पहला उपाय लड़कियों के लिए है। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है वो एकादशी यानी कि 15 तारीख सुबह 6:40 से 6:50 के बीच में ये उपाय करना है आप लोगों को। समय का भी ध्यान रखिएगा, केवल 10 मिनट का समय है। उपाय भी बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही सरल है। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है वे एकादशी के दिन बताए हुए समय पर 15 तारीख सोमवार को अपने पूजा स्थान में आकर के स्नान करने के बाद आप बैठें। अगर आपके पास पीले वस्त्र हो तो उसे धारण करें, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए। उसके बाद आप 7 हल्दी की गांठ, जो छोटी हल्दी होती है जो कि गांठ रहती है, वो ले लीजिए। 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए और चने की दाल ले लीजिए। चने की दाल जो रहेगा वो आपके शरीर के वजन हिसाब से, वजन मतलब कि जितना भी आपके शरीर का वजन है उतने ग्राम आपको चने की दाल लेना है। ध्यान रखिएगा, मैंने ग्राम कहा है, किलो नहीं कहा है। अगर कोई लड़की जिसका वजन 55 किलो है तो वो 55 ग्राम या उससे अधिक चने का दाल ले सकती है, किलो में नहीं लेना है। उसी प्रकार हल्दी आपने ले ली, 7 हल्दी की गांठें आपने ले ली, चने की दाल ले ली, 50 ग्राम गुड़ ले लिया, थोड़ा सा केसर आप ले लीजिए, एक पीला कपड़ा ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को भगवान विष्णु के सामने रखकर पीले कपड़े में बांध दीजिए। बांधने के बाद भगवान विष्णु का जो मंत्र अभी आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उसका एक माला का आप जाप करिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करिए। उसके बाद जो पोटली आपने बनाई है उस पोटली को ले जा करके भगवान विष्णु के मंदिर में रख दीजिए। सबसे अच्छा होगा अगर आप ये उपाय किसी विष्णु मंदिर में जा करके करें, सबसे अच्छा होगा। यानी कि 6:40 से 6:50 के बीच में जो क्रिया आप अपने घर में कर रहे हैं, अगर यही पूजा यही उपाय आप भगवान विष्णु के मंदिर में करेंगे तो उसका परिणाम सबसे तेज, सबसे जल्दी और सबसे अच्छा प्राप्त होगा। प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया लड़कियों का। अब चलते हैं लड़कों की तरफ। तो लड़कों की जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, जब तुलसी जी का विवाह हो रहा होता है तो उस समय शालिग्राम भगवान को भी रखा जाता है साथ में। तो भगवान शालिग्राम का जब कहीं भी फेरे हो रहे हों तो भगवान शालिग्राम को अपने हाथों में उठाएं और उनके सिर पर, जैसे दुल्हे के सिर पर साफा बांधा जाता है या रखा जाता है, जिसे हम पगड़ी भी कहते हैं, तो उसके ऊपर देखा होगा आपने कलगी जैसा लगा रहता है। तो ऐसा साफा जिसपे कि कलगी हो
वैसा साफा ला करके भगवान शालिग्राम को अर्पित करें, उन्हें पहनाएं, उन्हें वस्त्र दें और फिर फेरे के समय भगवान शालिग्राम को अपने हाथ में उठा करके माँ तुलसी के साथ या तुलसी जी के चारों तरफ उनके फेरे लगाने में मदद करें। मतलब अपने हाथ में उठा करके उन्हें फेरे लगवाएं वहाँ पर। और जब फेरे हो जाए तो फेरे होने के बाद भगवान विष्णु के पास से कोई भी एक वस्त्र, ध्यान रखिएगा कलगी वाला जो है साफा वो आपको नहीं लेना है, वो छोड़ करके कोई भी एक वस्त्र भगवान विष्णु का या शालिग्राम भगवान का वो आप ले करके अपने पास रख लीजिए और भगवान विष्णु से अपनी जो समस्या है या जो आपकी विवाह में आने वाली कोई भी दिक्कत परेशानी है उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इतना सा उपाय लड़कों को करना है। लड़कों के उपाय का समय इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी कभी तुलसी विवाह हो रहा होगा उस समय जब फेरे लग रहे होंगे तभी ये चीज़ वो कर सकते हैं। बाकी जो मैंने पहले उपाय बताया उसका समय भी मैंने बता दिया है और तारीख भी बता दी है। इसके अलावा एक आखिरी उपाय छोटा सा है। ऐसे लोग जिनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत, ग्रह कलेश, कोई भी समस्या अपने पति के साथ या पत्नी के साथ हो रही हो तो उनके लिए है। वे 15 तारीख यानी सोमवार को सुबह 6:40 से 6:50 के बीच में ये उपाय करें। माँ तुलसी के सामने एक घी का दिया जलाएं, घी का दिया प्रज्वलित करें। उसके बाद वहीं बैठ करके भगवान विष्णु का जो मंत्र भी आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, इस मंत्र के एक माला का जाप करें और माला जाप होने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का भी एक बार पाठ करें। समय ज़रूर लगेगा लेकिन सही समय पर चीज़ों को शुरू ज़रूर कर लें। आप 6:40 पे आप शुरू करें, 6:40 से 6:50 के बीच में, भले ही फिर वो जितना भी समय लगे समाप्त जब भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय पर आप ये उपाय करें और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो भगवान विष्णु से बोल दें और जल्द से जल्द आपकी समस्याओं के समाधान के लिए भी उनसे आप प्रार्थना करें। अगर संभव हो सके तो हर गुरुवार आप ये उपाय दोहरा सकते हैं। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन होता है। भगवान विष्णु के दिन में आप उन्हें चाहे तो कोई भी पीले फल या मिठाई का भोग या प्रसाद भी लगा सकते हैं। साथ में माँ तुलसी के सामने घी का दिया लगा सकते हैं और यही उपाय मंत्र जाप करना जो मैंने आपको बताया है और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको इसका सकारात्मक प्रभाव आपके घर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये सिर्फ एक छोटा सा उपाय है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। इससे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा भी कम होती है, धन आगमन के स्रोत और मार्ग भी खुलते हैं, आपका अटका हुआ धन भी निकलने लगता है, आने लगता है। उसके बाद सुख शांति समृद्धि भी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप जब इस उपाय को करेंगे तो आपको खुद फ़र्क देखने को मिलेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उपाय को लोगों के साथ जितना बांट सकते हैं बांटिए ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। वीडियो को खूब शेयर करिए। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।